हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। साथ ही जो क्वेश्चंस केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन भी इन क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। तो आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से जो कौन सा पेयर है वह करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। क्रिएटिविटी, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, इंटेलिजेंस अ यूनिटरी ट्रेट, इंक्लूजन, एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। डिसलेक्सिया जो है वह रीडिंग टेक्स्ट से रिलेटेड होता है और क्रिएटिविटी जो है वह डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इज नॉट करेक्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इट इज़ एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का बार बार परीक्षण करने का एक आसान तरीका है। इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स फॉर स्टडीज़। यह शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। या फिर कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। पारंपरिक पेपर पेन परीक्षण जो है वह शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में करेक्ट नहीं है। कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट डू नॉट असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। पारंपरिक पेपर पेन परीक्षण शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is though, according to Howard Gardner, the ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments and intentions of others is known as। Howard Gardner के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों को पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को इस रूप से जाना जाता है। ऑप्शंस आर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिज बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। According to Howard Gardner, the ability to detect and respond appropriately to the moods, temperament and intentions of others is known as interpersonal intelligence. Option number C is the correct. Next question is the student learning is likely to improve when। छात्रों की शिक्षा में सुधार होने की संभावना तब होती है जब। ऑप्शंस दिए गए हैं। द सेम स्टडी मटेरियल इज गिवन टू एवरीवन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स। सभी को एक ही अध्ययन सामग्री दी जाती है बिना शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखें। स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स। अध्ययन सामग्री को वैचारिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। स्टडी मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल अनरिलेटेड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अध्ययन सामग्री को सूचना के छोटे छोटे असंबंधित टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। या फिर स्टडी मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस विदाउट एनी एग्जाम्पल्स। अध्ययन सामग्री में बिना किसी उदाहरण के परिभाषाओं की सूची होती है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। छात्रों की शिक्षा में सुधार होने की संभावना तब होती है जब अध्ययन सामग्री को वैचारिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट डैश शुड बी एनकरेज टू प्रमोट डैश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि डैश को बढ़ावा देने के लिए डैश प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटना याद करना, रोट मेमोराइजेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रटना आलोचनात्मक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक सोच, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रिकॉल, अनुभवात्मक
अधिगम या याद करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, experiential learning and critical thinking. National Education Policy 2020 proposes that experiential learning and should encourage to promote the critical thinking. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ कैन अ टीचर फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग। एक शिक्षक रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शंस, बाय कीपिंग कांस्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर्स, शिक्षार्थियों पर निरंतर निगरानी रखकर। बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, प्रत्येक शिक्षार्थी से पूर्णता से कम की अपेक्षा करके। बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट वेज, शिक्षार्थियों को विभिन्न तरीकों से अवसर प्रदान करके। या फिर बाय सिलेक्टिंग वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम रिजिड डायरेक्शन टू फॉलो, शिक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण करने के लिए कठोर निर्देश प्रदान करके। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट वेज, शिक्षार्थियों को विभिन्न तरीकों से अवसर प्रदान करके टीचर जो है वह बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द व्हाट सीक्वेंस अ चाइल्ड शुड अडॉप्ट वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करते समय बच्चे को कौन सा क्रम अपनाना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, डेटा संग्रह। नेक्स्ट ऑप्शन इज द डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसाइजिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा संग्रह, परिकल्पना करना, परिकल्पना परीक्षण, डेटा का विश्लेषण। नेक्स्ट ऑप्शन इज द डेफिनेशन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, समस्या का विश्लेषण करना, डेटा संग्रह, परिकल्पना बनाना या फिर परिणाम की व्याख्या करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जो है वह ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी जो है वह भी सही ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना और डेटा संग्रह, यह जो है यह ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है, समस्या को पहले परिभाषित करना, उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, फिर परिकल्पना बनाना, उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करना, यह ऑप्शन भी जो है वह सही है। इसलिए यह दोनों ही ऑप्शन जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक लर्नर के लिए नहीं है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, पेइंग अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज, शिक्षक जो कहता है उस पर ध्यान देना, रेडी टू एक्सेप्ट हिज हर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, या फिर प्रायर प्रेपरेशन ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, प्रायर प्रेपरेशन ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी, यह जो है शिक्षार्थी की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर गुड टीचिंग इन द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर शुड बी वेल अवेयर। कक्षा में अच्छे शिक्षण के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक टू बी यूज्ड इन द क्लास, कक्षा में उपयोग की जाने वाली प्रेरक तकनीकों के बारे में अवगत होना चाहिए। ऑफ रिस्पॉन्स विच ही लुकिंग फॉर इन द क्लास, कक्षा में वह जिस प्रतिक्रिया की तलाश कर रहा है। ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। या फिर अबाउट वॉट ही वॉन्ट टू टीच इन द क्लास, वह कक्षा में क्या पढ़ाना चाहता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, for good teaching in the class, first of all a teacher should be aware of response which he is looking for in the class. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कक्षा में अच्छे शिक्षण के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए कि वह कक्षा में किस प्रतिक्रिया को वह तलाश कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, अच्छा शिक्षण सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिलक्षित होता है। ऑप्शन आर मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा मीनिंगफुल क्वेश्चन को पूछा जाना, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की उपस्थिति, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, विशिष्टताओं की संख्या, या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में सन्नाटा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, meaningful questions asked by the student. Good teaching is best reflected by meaningful questions asked by the student. छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न जो है वह एक गुड टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनकरेक्ट। शिक्षण का स्मृति स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं। मेमोरी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, स्मृति शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, शिक्षण का स्मृति स्तर मुख्य रूप से प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। MLT में तथ्यों और सूचनाओं के अंशों को रटने की आदत शामिल है, या फिर MLT enables the learners to retain and also reproduce the learner material whenever required. Correct answer is the option number B. Memory level of teaching mainly depends on the prevailing socio-economic condition. शिक्षण का स्मृति स्तर मुख्य रूप से प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। यह पॉइंट जो है वह मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री and compulsory education act 2009, the teacher in present day classrooms should design activities, learning tasks that will both engage and dash all learners in the heterogeneous setting. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य तैयार करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम परिवेश में संलग्न और डैश करे। ऑप्शन आर एक्साइट उत्साहित करें, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर रुचि पैदा करें, मोटिवेट प्रेरित करें, या फिर चुनौती दें, चैलेंजेस दें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां और शिक्षण कार्य तैयार करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों के एक विषम परिवेश में संलग्न और चुनौती दें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है। ऑप्शन आर लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का अनुभव, कॉन्साइज आउटकम्स, संक्षिप्त परिणाम, एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, इच्छित सीखने के परिणाम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, इच्छित सीखने के परिणाम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, बच्चों को एग्जामिनेशन पास करने के लिए प्रिपेयर करना। टू डिक्टेट गुड नोट्स, उन्हें गुड नोट्स अच्छे नोट्स लिखवाना, या फिर प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाना, या फिर टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डज द प्लेवे मैथड डेवलप इन स्टूडेंट्स। प्लेवे पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है। ऑप्शन आर कॉग्निटिव ओनली, केवल संज्ञानात्मक, फिजिकल डेवलपमेंट ओनली, केवल शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ओनली, केवल भावनात्मक विकास, या फिर कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक भावनात्मक और शारीरिक विकास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट प्लेवे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स। प्लेवे पद्धति जो है वह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बच्चों में विकसित करती है। तो ये आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए
पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।